हेलो एजेंट्स लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ईबो की आवाज़ सुनते ही जान ने अपने दांतों को रोक लिया। ईबो उसके होठों को प्यार से सहलाने लगा, जैसे वो उसे आराम देने की कोशिश कर रहा है। जान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और ईबो की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसका सिर अभी भी घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर के अंदर आखिर हो क्या रहा है। ये पहली बार था जब उसे इस तरह से फील हो रहा था। ईबो से कहने के लिए अब उसके पास कोई शब्द नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहीं खड़े हुए ईबो की आंखों में देखने लगा। धीरे धीरे जान को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे कि अब उसके बदन की गर्माहट शरीर से जाने लगी है। वो मन ही मन सोच रहा था कि शायद ईबो के इतना करीब आने की वजह से ऐसा हो रहा था। ईबो बिना पूछे ही जान की भावनाओं को समझ गया। उसे मन ही मन ये एहसास हो गया कि उसने इस बार थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। वो जान को अब और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि अगर उसने जान को और ज़्यादा छेड़ा तो कहीं वो शर्म के मारे शायद यहाँ से भाग ही ना जाए। इसलिए वो भी जान की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगा। तभी इबो ने कहा, रुको। फिर वो रुमाल निकालकर जान की गर्दन और कंधों को साफ करने लगा। इसे देखकर जान चौंक गया और मन ही मन कहा कि अभी ये शैतान मेरी गर्दन से क्या पहुँचने की कोशिश कर रहा है। कहीं वो ऐसा तो नहीं सोचता कि इसने मेरी गर्दन और कंधे पर किस कर लिया तो मुझे बुरा लग रहा है, या शायद उसके ऐसा करने से मेरी बॉडी पर कुछ लग गया है। जान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि तुम झूठे हो। ये सुनकर ये वो चौंक गया। उसने कहा कि अरे, मैंने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया, और मैंने क्या कर दिया अभी? जान ने कहा, तुमने तो कहा था कि हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। क्या तुम इसके बारे में झूठ बोल रहे थे? ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम सचमुच एक रिलेशनशिप में हैं, और मेरे लिए तो ये रिलेशनशिप 7 साल पहले ही शुरू हो चुका था, जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे। तभी मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मुझे उसी समय एहसास हो गया था कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। पिछले 7 सालों में मुझे तुम्हारी कितनी याद आई है ना, तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। मैं तो बस भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए, और इस बार मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने दूंगा। ईबो की बातें सुनकर जान का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर वो सच में मुझसे इतना प्यार करता है तो फिर वो मेरे कंधों को क्यों साफ कर रहा था। अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है तो उसके लिए तो ये नॉर्मल बात होनी चाहिए थी ना। जान अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने जैसे ही उसका सिर छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो जान ने उसके हाथों को झटक दिया और कहा कि तुम जो कह रहे हो, अगर वो सच है तो तुम मेरे कंधों से क्या साफ करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे छूने से मुझे बुरा लगेगा, या तुम्हारे होठों से मेरा बदन मैला हो जाएगा? इतना कहकर उसने ईबो का कॉलर पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए कहा कि एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मुझे तुमसे या तुम्हारी किसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर उसने ईबो के होठों को चूम लिया। ईबो जान की बातों का जवाब देना चाहता था, पर उसे कुछ बोलना बेहतर नहीं लगा। यहाँ तक कि वो तो खुश हो रहा था कि तभी जान ने चिल्लाकर कहा, जवाब दो, यस और नो। ईबो ने अभी भी कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। ये देखकर जान ने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है। चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चलो चलकर अब डिनर करते हैं। और तुम कैसे इंसान हो कि इतनी देर तक अपने बॉयफ्रेंड को भूखा रखते हो? क्या तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती ईबो? मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मेरी पहले से ही इतनी तबीयत खराब है, और तुम हो कि मुझे भूखा रख रहे हो। जान की बात सुनकर ईबो अपना सर पटकने लगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जान उससे ऐसा कुछ कहेगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या ये लड़का भूल गया है कि अभी कुछ दिनों पहले तक मैं इसे जबरदस्ती खाना खिलाता था। मैं इससे कहता रहता था और खाने के लिए डांटता रहता था, पर ये मेरी बात सुनता ही नहीं था, और अब ये मुझसे कह रहा है कि मैं इसे भूखा रखता हूँ। तभी अचानक ईबो अपने ख्यालों से बाहर आया और सोचने लगा कि अभी मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों आया है। मुझे तो ये सोचना चाहिए ना कि जान ने मुझे अभी किस क्यों किया। उसने पहली बार अपनी तरफ से मुझे किस किया है। क्या उसने जानबूझकर ऐसा किस किया है? ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ इसके बारे में सोच सोचकर जान को शर्म आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि मेरी सरप्राइज लिस्ट में तो ये किस कहीं था ही नहीं, फिर ये अचानक कहाँ से आ गया।
ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर की कोई ताकत मुझसे बार बार कह रही हो कि मैं इस इंसान के होठों को चूम लूं। कहीं ईबो ने मुझ पर अपने प्यार का जादू तो नहीं कर दिया है ना। तभी ईबो ने जान का हाथ पकड़ा और खाने की टेबल की तरफ चलने लगा। उन दोनों के खाने के इंतजाम के लिए युआन ने देश के सबसे बड़े शेफ को बुलाया था। उसने उन दोनों के लिए अलग अलग तरह की डिशेस बनवाई थी। खाने की खुशबू से जान की भूख और बढ़ गई थी। ईबो जान के बैठने के लिए कुर्सी पीछे करने लगा और फिर उसने उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा दिया। जान अपने लिए गिलास में थोड़ी सी वाइन निकालना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ईबो ने उसके हाथ से वाइन की बोतल छीन ली। ईबो ने जैसे ही अपने हाथ में वाइन की बोतल ली, जान ने चिल्लाकर कहा, अब क्या कर रहे हो तुम? अब क्या हो गया? हाँ, मैं तुम्हें वाइन की बोतल तभी वापस दूंगा जब तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम एक गिलास से ज्यादा वाइन नहीं पियोगे। ईबो ये कहते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर जान ने चिढ़ते हुए कहा, एक गिलास वाइन से तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, कम से कम मुझे 3 गिलास वाइन तो मिलनी चाहिए। ये सुनकर ईबो ने वाइन की बोतल टेबल से उठाकर अलग रख दी और कहा कि फिर तुम्हें वाइन नहीं मिलेगी और मैं भी यहाँ नहीं पीऊंगा। जान ने गुस्से में कहा, क्या यार, तुम भी ना, बिना वाइन के डिनर का कोई मजा नहीं होता, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए तुम ना अब ड्रामा करना बंद करो ईबो। ईबो ये सुनकर हंसने लगा और उसने वाइन की बोतल जान को वापस कर दी। तभी ईबो ने देखा कि जान अपने नाखून चबाने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने उसे रोकते हुए कहा कि क्या है यार ये, तुम जब देखो जब अपने नाखून चबाते रहते हो या फिर होठों को काटते रहते हो। ये करना बंद करो, नहीं तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर तुम्हें डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अब बताओ, क्या तुम्हें पसंद आएगा इंजेक्शन लगवाना? जान ने हंसते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे इंजेक्शन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, इंजेक्शन से तुम्हारी पतलून गीली हो जाती है। ईबो ये सुनकर ठहाके लगाने लगा। ऐसा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो तुम अपने मन से ही ये बातें बना रहे हो या हाईक्वेन ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें ये सब बताया है। लगता है अगली बार उसे समझाना ही पड़ेगा कि उसे क्या बताना चाहिए और क्या नहीं। जान ने चिल्लाकर कहा, अब तुम अपना डर मानने की बजाय डॉक्टर साहब पर चिल्ला रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो। ये कहाँ का रूल है? ईबो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और गिलास में वाइन डालने लगा। जान अपना वाइन का गिलास ईबो के आगे करते हुए उसे ऐसा देख रहा था जैसे वो कह रहा हो कि मेरे गिलास को फुल भर दो। ईबो ने जान के गिलास में वाइन डाल दी और कहा कि जितना मजा लेना है वाइन का इसी गिलास से ले लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें एक बूंद भी वाइन नहीं मिलेगी। ठीक है। ईबो ने अपनी प्लेट में खाना निकाला और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ये देखकर जान चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि क्या बात है, आज तो इसने मेरे लिए खाना भी नहीं निकाला। क्या यही गहरा प्यार होता है? अभी तो कह रहा था कि मैं पिछले 7 सालों से तुमसे प्यार करता हूँ, अब एक ही मिनट में सारा प्यार फुस हो गया। लगता है मुझे अपना खाना खुद ही निकालना पड़ेगा। जान जैसे ही अपने लिए खाना निकालने वाला था कि ईबो ने उसे रोक दिया और अपनी कुर्सी लेकर जान के पास चला गया। उसने अपनी प्लेट जान के आगे रख दी और मुस्कुराने लगा। ये देखकर जान चौंक गया। उसने जब प्लेट में देखा तो प्लेट में उसकी पसंदीदा सारी डिशेस रखी हुई थी। अब जान को समझ में आने लगा था कि ईबो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो मन ही मन सोचने लगा कि इस बार फिर ईबो ने बाजी जीत ली। लगता है मुझे अगली बार कुछ और करना पड़ेगा। इन सभी ख्यालों के बीच में उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो कंटिन्यू ईबो को देखे ही जा रहा था। पर ईबो को इस बात का एहसास हो गया था। उसने कहा, मेरी जान, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ और अगर मुझे घूरने से तुम्हारा दिल भर गया हो, खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। एक बार जब तुम्हारा पेट भर जाएगा फिर उसके बाद तुम दोबारा मुझे देख लेना। ईबो की बात सुनकर जान को अचानक खांसी आ गई। ईबो ने जान को पानी का गिलास देते हुए कहा कि ये लो, पानी पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। थोड़ी देर बाद ईबो अपने हाथों से जान को खाना खिलाने लगा और जान चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह खाना खाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद जान ने कहा, ईबो ने कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ? वो ईबो,
हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो बताओ क्या हुआ। ईबो ने इस बार थोड़ी तेज आवाज में कहा, बार बार मेरा नाम लेना बंद करोगे तुम और बताओगे कि क्या हुआ है। जान ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर वो वापस चुपचाप खाना खाने लगा। जान की बातें सुनकर ईबो के मन में तूफान आ गया। उसे इस बात का बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जान ने उससे ऐसा कुछ कहा है, जिस बात के लिए वो सालों से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो पल आ ही गया था। फिर भी वो इस बात को कंफर्म करना चाहता था, इसलिए उसने जान से कहा कि तुमने अभी अभी क्या कहा, क्या एक बार फिर से दोबारा कहोगे। जान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि मुझे तुम्हारा नाम लेकर बुलाना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। ये सुनते ही ईबो को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पहाड़ की चोटी से धक्का दे दिया हो और वो खाई में गिरता ही जा रहा है। ईबो ने मायूस होते हुए कहा कि क्या जान, तुम भी ना यार, क्या तुम्हें मुझे परेशान करना अच्छा लगता है। जान ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जब तुम मुझे परेशान करो तो अच्छी बात और मैं तुम्हें परेशान करूं तो बुरी बात। ये कहाँ का इंसाफ है जनाब। दोनों ने काफी समय तक कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप खाना खाते रहे। दोनों इस पल का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और वो इस पल को अब सहेज कर रखना चाहते थे। थोड़ी देर बाद जान ने कहा कि मेरा पेट भर गया है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाऊंगा। ईबो ने कहा, ठीक है बाबा। अच्छा, तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तुम्हें मेरे नाम से प्यार हो गया है। जान ने कहा, हाँ बिल्कुल। ईबो ने फिर पूछा, तुम्हें सिर्फ मेरे नाम से प्यार हुआ है या मेरी किसी और चीज से भी प्यार हुआ है। जान ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे नाम से प्यार है। ईबो ने अपने हाथ तौलिए से पोंछते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपने जवाब के बारे में सोचने के लिए एक मौका और देता हूँ, और अगर उसके बाद भी मुझे तुम्हारे जवाब से संतुष्टि नहीं हुई तो। जान ने तुरंत कहा, हाँ तो क्या कर लोगे तुम। हाँ, ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात का सही जवाब नहीं दिया तो आज रात को तुम्हें पता चलेगा कि मेरे नाम का सही मतलब क्या होता है। और ये कहकर ईबो जान के पास जाकर उसके कानों को बार बार किस करने लगा। ईबो की गर्म सांसें जान को मदहोश कर रही थी। जब उसने उस ईबो की आंखों में देखा तो उसे एहसास हो गया कि इस आदमी के दिमाग में जरूर कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। जान मन ही मन सोचने लगा कि अगर मुझे यहाँ से चुपचाप निकलना है तो मुझे भी कुछ करना होगा, वरना ये शैतान फिर से अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। जान ने धीरे से ईबो की गालों को छुआ और फिर अचानक ही उन्हें जोर से दबा दिया। दर्द के मारे ईबो थोड़ा पीछे हट गया और उसने कराते हुए कहा कि आउच, ये क्या था। अब तो बता दो कि तुम्हें सिर्फ मेरे नाम से प्यार है, और हाँ, जवाब देने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोच लेना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जान वापस मुड़कर ईबो के पास आ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि। जान कुछ भी नहीं कह रहा था और इधर ईबो की हालत खराब हो रही थी। ईबो ने कहा, पर क्या, प्लीज अपनी बात तो पूरी करो जान, प्लीज मुझे इस तरह परेशान मत करो। जान ने कहा, ठीक है, पहले अपनी आंखें बंद करो, फिर मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगा। ईबो मन ही मन सोचने लगा, लगता है जान मुझे एक और सरप्राइज देने वाला है। उसने खुश होकर अपनी आंखें बंद कर ली। जान ने चुपके से उसके कान के पास जाकर कहा, मैं ना तुम्हारे दोनों भाइयों से प्यार करता हूँ। इतना कहकर जान बंगले की तरफ भागने लगा। जब ईबो ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि जान उसके आसपास नहीं था। ईबो ने मन ही मन कहा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे बचकर कहाँ जाते हो। और ये कहकर वो भी जान के पीछे भागने लगा। जान दौड़कर बंगले के अंदर चला गया। ईबो भी उसके पीछे चिल्लाते हुए आ रहा था कि देखो जान, आज तुमने मेरे अंदर का शैतान एक बार फिर से जगा दिया है। मैंने तुमको कितनी बार मौका दिया था बोलने का, और तुम है ना बार बार मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शैतान का मजाक उड़ाने का अंजाम क्या होता है। देख लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ईबो की आवाज़ सुनकर भी जान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जान सीढ़ियों से होते सीधे छत की तरफ चला गया। जैसे ही वो छत का दरवाजा खोलने वाला था
कि ईबो ने पीछे से उसको पकड़ लिया। जान ने कहा इससे पहले कि जान ईबो का पूरा नाम लेता, ईबो ने उसे धक्का देकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। ठंडी दीवार जान के बदन को छू रही थी, लेकिन उसे एक अलग सी गर्मी का एहसास हो रहा था। तभी ईबो ने अपने होठों को जान के होठों पे रख दिया। ईबो ने जान के दोनों हाथ पकड़ रखे थे, इसलिए जान कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ईबो उसे बड़े प्यार से किस किए जा रहा था। धीरे धीरे जान ने भी उसे रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे की टंग, लिप्स को सक किए जा रहे थे। दोनों का किस बहुत पैशनेटली और हॉट होता जा रहा था। दोनों एक दूसरे को इस तरह किस कर रहे थे जैसे ये उनकी पहली और आखिरी किस हो। ईबो को अपने इतने पास पाकर जान बहुत खुश हो रहा था। वो तो चाहता था कि ईबो हमेशा उसे इसी तरह किस करता रहे, लेकिन ये बात वो ईबो को बताना नहीं चाहता था। उसे डर था कि अगर उसने ऐसा बता दिया तो ईबो कहीं कोशिश करना ही ना छोड़ दे। और जान को ईबो की यही कोशिश, जो उसे अलग अलग तरह से प्यार देने की करता था, वो उसे बहुत पसंद थी। बहुत देर किस करने के बाद जब जान की सांसें फूलने लगी तो ईबो ने उसे छोड़ दिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसे पता था कि छत पे कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, इसलिए वो उसे लेकर छत पर चला गया और उसे ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। जान ने कहा, अब मुझे थोड़ी देर के लिए तुम छोड़ दो, मुझे रेस्ट करना है। पर ईबो ने मना कर दिया। जान जानता था कि ईबो उसकी बातों से नाराज हो गया है, इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि अब मैं इसे कैसे मनाऊं। तभी ईबो ने कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो यार? क्या मैंने कोई गलती की है? अगर मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ तो इसमें क्या बुराई है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करता जितना तुम्हें चाहिए? तुम जब देखो जब मुझसे दूर भागते रहते हो, मुझे अवॉइड करते रहते हो। अगर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बोलो जान, इसमें क्या कुछ गलत है? जान ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत नहीं हो। बोलो, तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो ईबो? तुम एक बार मुझे बता दो, फिर मैं वही दोहरा दूंगा। ये सुनकर ईबो गुस्सा हो गया और उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर जान मुस्कुराने लगा और उसके कानों के पास जाकर कहा, क्या तुमने वायलिन को कभी गौर से देखा है? काश तुम देख पाते। ईबो चौंक कर जान की तरफ मुड़ा और कहने लगा, तुम अभी वायलिन की बात क्यों कर रहे हो? इन सब का उससे क्या कनेक्शन है? ये कहकर वो जान की आंखों में देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि जान उससे कहना क्या चाहता है। उसकी आंखों में देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी तरह का मजाक कर रहा है। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जैसे बहुत सालों का दर्द उसमें नजर आ रहा था। अचानक उसे उस रात की बात याद आ गई जब उसने जान के लिए वायलिन बजाया था, और उसी के बाद उन दोनों की लड़ाई हो गई थी और जान घर छोड़कर चला गया था। ईबो को उस रात एहसास नहीं था कि वह जान के दबे हुए दर्द को जगा रहा था। उस रात जान के आंसू देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ईबो ने उसके दरवाजे खोल दिए थे और उसके सारे जख्म हरे हो गए थे। उसे अच्छी तरह से याद था कि वायलिन को बॉक्स को देखकर जान अजीब तरह से बिहेव करने लग गया था। वो लगातार उस वायलिन के बॉक्स को देखे ही जा रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका इस वायलिन से कनेक्शन क्या था। क्या इसी की वजह से उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, या फिर जान को इस वायलिन से ही प्रॉब्लम है? फिर उसे लगा कि शायद जान उसे वायलिन बजाने के लिए कह रहा है। फिर वो बिना कुछ कहे युआन को फ़ोन लगाने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि मैं युआन के हाथों चुपके से वायलिन यहाँ पर मंगा लूँगा। जैसे ही उसने युआन को फ़ोन मिलाया, जान सोफे से उठकर टहलने लगा। उसने देखा कि जान अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर वापस आ रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो ये तो वही वायलिन था। अब वापस उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि जान उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। वो सीधे सीधे जान से इसलिए कुछ नहीं पूछ रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जान को फिर से किसी बात के लिए बुरा लगे, क्योंकि वो जानता था कि 7 साल पहले की यादें जान के लिए कितनी दर्दनाक है। इसलिए वो चुपचाप जान के बोलने का इंतजार करने लगा। जान आकर उसके पास बैठ गया और उसे बॉक्स दे दिया। वो बॉक्स को देखने लगा। उसने बॉक्स खोलकर भी देखा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो कुछ नया हो।
उसके पास ये बॉक्स कई सालों से था, पर उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जान किस तरफ इशारा कर रहा है। उसने जैसे ही जान की तरफ देखा तो उसने देखा कि जान बॉक्स पर बने डिजाइन की तरफ घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जान इस डिजाइन को क्यों घूर रहा है। क्या डिजाइन की वजह से जान को कुछ याद आ रहा है, या इस डिजाइन के जरिए वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। तभी इबो के मन में एक ख्याल आया कि जान वायलिन के बॉक्स की तरफ इशारा कर रहा है, वायलिन की तरफ नहीं। इसलिए वो बॉक्स पे बने डिजाइन को गौर से देखने लगा। डिजाइन देखते ही वह तुरंत दौड़कर पेपर और पेन लाने नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद इबो पेपर और पेंसिल लेकर छत पर वापस आ गया। उसने जान से कहा कि क्या तुम मुझे बॉक्स वापस दे सकते हो। जान ने बिना कुछ कहे लकड़ी का बॉक्स इबो को दे दिया। इबो ने पेपर डिजाइन पे रखा और पेंसिल से डिजाइन पेपर पर कॉपी करने लगा। वो बहुत बारीकी से डिजाइन को पेपर पर कॉपी करने लगा, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये डिजाइन जान के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब पेपर पर डिजाइन पूरी तरह से कॉपी हो गई तो वो डिजाइन को गौर से देखने लगा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस डिजाइन में ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है। जान उसके बगल में चुपचाप बैठकर उसे देख रहा था। सालों पहले जान ने वायलिन बॉक्स पर ये डिजाइन कुछ इस तरह से बनवाया था जिसे सिर्फ इबो ही समझ सकता था। असल में एक बार इबो ने जान को एक पेंटिंग के बारे में बताया था कि कैसे पेंटिंग के माध्यम से संगीत को समझाया जा सकता है। एक पेंटिंग में हमें कोई शब्द दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम पेंटिंग को गौर से देखें तो हम एक पेंटिंग पे एक पूरी किताब लिख सकते हैं। इबो भी यही समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये इस डिजाइन के पीछे कोई कहानी छुपी है। जब जान ने ये डिजाइन बनवाया था तो उसने 3 आसान से शब्द आई लव यू को इसके माध्यम से दर्शाया था। इस डिजाइन में 2 लड़के एक साथ नजर आ रहे थे। उसमें उन दोनों के साथ बिताए हुए कुछ पलों को भी डिजाइन किया गया था। इबो को कुछ बिंदुओं को मिलाना था, बस फिर उसे उस डिजाइन का मतलब समझ आ जाएगा। जान बगल में बैठे हुए मन ही मन यही सोच रहा था कि काश इबो को ये डिजाइन समझ में आ जाए। भले ही थोड़ी देर लगी, पर इबो को ये समझ में आ गया कि उसमें जान और इबो की ही डिजाइन बनी हुई थी। उस डिजाइन में छुपे हुए कुछ पल उसे अचानक ही याद आ गए थे। ये सारे पल उस समय के थे जब जान और इबो ने 1 महीने साथ में रिजॉर्ट में बिताया था। फिर वो कुछ बिंदुओं को जोड़ने लगा और अचानक उसे दिखा आई लव यू। देखते ही वो चौंक गया और मुड़कर जान की आंखों में देखने लगा। उसे इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि उसे पहले जान से प्यार हुआ था, पर जान को तो उससे 7 साल पहले ही प्यार हो गया था। एक तरफ उसे अपने आप पर हंसी आ रही थी और दूसरी तरफ जान के लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान उमड़ रहा था। अब इबो को जान की नफरत की असली वजह समझ में आ रही थी। वो लड़का तो उससे प्यार करता था और वो सोचता था कि मैंने उसे धोखा दिया है। उसकी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। मैं तो उसका पहला प्यार था। जैसे ही इबो ने जान को गले लगाया, जान फूट फूट कर रोने लगा, जैसे बस वो इबो की बाहों में आने का इंतजार कर रहा था। जान ने रोते हुए इबो से कहा, इबो प्लीज मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लो, मुझे अपनी बाहों से कभी दूर मत होने देना। इबो ने जान को अपनी गोद में बिठा लिया और एक बार फिर उसको कसकर बाहों में ले लिया, जैसे वो हमेशा के लिए उसे उसी तरह सहेज कर रखना चाहता है। उसने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बाहों से कभी अलग नहीं होने दूंगा, अपनी आखिरी सांस तक। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा पूरा है कि मेरे ऊपर। इबो के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका सच्चा प्यार कौन है, और वो प्यार उसे मिल भी गया था। इबो ये भी समझ गया था कि जान 7 साल पहले उस इबो से प्यार करता था जिसका नाम तक उसे पता नहीं था। वो आज के इबो के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो उसके साथ उसके पैसों या शोहरत की वजह से नहीं था, बल्कि वो उसके साथ 1 महीने रिजॉर्ट में बिताए उन पलों के लिए था जो उसने उसके साथ बिताए थे। अगर 7 साल पहले ही जान को इबो की हकीकत पता चल जाती तो शायद उन दोनों के बीच में ये प्यार नहीं होता। जान बार बार रोते हुए इबो का नाम पुकार रहा था और इबो बस यही कह रहा था, जान तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। जान ने कहा, प्लीज मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना इबो। इबो ने कहा,
मेरी जान, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, और तुम सिर्फ मेरे। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। यहाँ तक कि अगर हम दोनों की जान भी चली गई तो भी मौत के बाद भी हम दोनों साथ रहेंगे। जान ने कहा, हम दोनों की अगर मौत आएगी तो मैं तुमसे पहले मरूंगा और तुम्हारा वेट करूंगा, और अगर तुम मेरे पास नहीं आए ना तो मैं तुम्हें ढूंढकर उसकी सजा दूंगा। ये सुनकर ईबो हंसने लगा और कहा कि ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहते ही ईबो जान को चूमने लगा। वो कभी उसके माथों पर, कभी आंखों पर, कभी गाल पर, कभी नाक पर, तो कभी लिप पर बार बार किस किए जा रहा था। वो इस पल में इतना खुश था कि अब अगर उसे मौत पे आ जाए तो उसे गम नहीं होगा, क्योंकि उसका प्यार उसकी बाहों में था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। वहीं दिन भर की तैयारियों से जान बहुत थक गया था, इसलिए उसे ईबो की बाहों में ही नींद आ गई। ईबो को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं छत के ऊपर उसे ठंड ना लग जाए, इसलिए वो उसे उठाकर अपने बेडरूम में ले आया। वो जैसे ही उसे बेड पर सुलाकर जाने वाला था कि जान ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए ईबो भी उसके पास ही आकर लेट गया। उसने जान का सिर अपने सीने पर रख लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। ईबो जान को इसी तरह बाहों में लिए लिए सो गया। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लव यू ऑल, बाय बाय।